हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्तबीजी पौधों के बारे में तथा साथ-साथ में ही जानेंगे इनके संबंधी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के गुण, जिसमें हम देखेंगे। साथ-साथ में हम देखेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों के गुण अर्थात उनमें अंतर भी आप समझ सकते हैं इसे, और इस आधार पर उसे लिख भी सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एंजियोस्पर्म प्लांट या एंजियोस्पर्म पौधे जिन्हें हम बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म से तात्पर्य रहेगा एंजियो में यहाँ शब्द जो एंजियो शब्द आया है, उस एंजियो शब्द का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। एंजियो का मतलब है ढके हुए, एंजियो का तात्पर्य है ढके हुए से, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यहाँ पर तो यहाँ हम देखेंगे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज ढके हुए होते हैं, अर्थात इनके चारों ओर एक खोल पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आम के बीज मिलेंगे आपको, आम के खोल के अंदर ढके हुए रहते हैं। सीताफल जो होता है उसमें मिलेगा, गुआवा मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे बीज पपाया में मिलेगा। तो ये सारे के सारे पौधे कौन से होंगे, एंजियोस्पर्मी पौधे होते हैं, अर्थात इन्हें हम बोल देते हैं आवर्त बीजी। इन्हें इस नाम से भी हम जानते हैं, आवर्त बीजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्हें कहते हैं आवर्त बीजी पौधे। आवर्त बीजी पौधे जो हमारे आसपास ज्यादातर चारों ओर पाए जाते हैं वे आवर्त बीजी पाए जाते हैं पौधे। और जो ठंडे प्रदेशों में, ऊपरी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं। वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ वातावरण अलग है। यहाँ पर आपको हमारे चारों ओर जो आपको मिलेंगे वो वातावरण में वो अधिकांश पौधे मिलते हैं, आवर्त बीजी पौधे हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात जिनके बीज के ऊपर खोल पाया जाता है वे कहलाते हैं आवर्त बीजी पौधे। सीधी सीधी सी परिभाषा है, इनमें आप लिख सकते हो कि ऐसे पौधे जिनकी बीज के ऊपर खोल पाया जाता है वे कहलाते हैं आवर्त बीजी पौधे, जिसमें आम, नीम, पीपल इनके आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जनरली उदाहरण लिख सकते हैं, आम, नीम, पीपल, ये सारे के सारे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। ये वास्तव में ऐसे पौधे होते हैं जो फूलदार वृक्ष होते हैं, जिनमें पुष्प बनने की क्षमता हो जाती है, और जो पुष्प देने वाले वृक्ष होते हैं इन्हें पुष्पीय पौधे के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म पौधे को हम पुष्पीय पौधे के नाम से जानते हैं। इनमें लैंगिक अंग बहुत विकसित होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें वास्तव में जाएंगे हम तो लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। तो आगे हम देख रहे हैं इनमें लैंगिक जनन विकसित होगा, बीज खोल के अंदर बनेंगे। इनके गुण है, तो गुण आप यहाँ से लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं। बीज खोल के अंदर बनते हैं, खोल के अंदर बनते हैं या भीतर बनते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पर पुष्पीय पौधे हैं, यहाँ पे कह सकते हैं पुष्पीय पौधे इन्हें बोल सकते हैं आप। और साथ साथ में नेक्स्ट में आप देखेंगे पुष्पीय पौधे के बाद, तो ये वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती पौधे। पर्णपाती पौधे का मतलब होता है ऐसे पौधे जो साल में एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं, ठीक ना। तो ऐसे पौधे जिनकी एक मौसम में, निश्चित मौसम में जाकर पत्तियां झड़ जाती हैं या पत्तियां गिर जाती हैं और फिर से नई पत्तियां ग्रो करती हैं, नई पत्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे पौधे इसमें सम्मिलित होते हैं। इन्हें आप लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म पौधे में, ठीक। इसका उदाहरण ये मैं आपके सामने आम, नीम, पीपल के रूप में आपको दे चुका हूँ। इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पांचवा पॉइंट शामिल करेंगे तो पांचवा पॉइंट शामिल कर सकते हैं, इनका बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है, अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट आप बढ़ा देंगे कि बीज का विकास कहाँ होता है। बीज का विकास होता है इनका अंडाशय के अंदर, बीज का विकास इनमें होता है। और साथ साथ में ये बीज जो बन रहे हैं, जो ढके होते हैं, वास्तव में ये फल के अंदर होते हैं। खोल के अंदर का मतलब होता है फल के अंदर होते हैं, फल के अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फल के अंदर बीज बनते हैं, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक। इनका जो बीज ग्रो करता है, बीज ग्रो करने पर इसमें से बीज पत्र बाहर निकलते हैं, सीड कोटिलेडन्स जिन्हें हम कहते हैं वो बाहर निकलते हैं।
बीज पत्र होते हैं इनके हरे होते हैं और जो वास्तव में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। इनकी बीज पत्र के आधार पर इन्हें दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है बीज पत्र के आधार पर। यहाँ हम देख लेते हैं बीज पत्र के आधार पर दो भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। चलिए, बीज पत्र के आधार पर आवर्त बीजी। तो बीज पत्र के आधार पर आवर्त बीजियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आवर्त बीजियों में सबसे पहले भागों में आएंगे एक बीजपत्री पौधे और दूसरे भाग में देखेंगे हम द्विबीजपत्री पौधे। इनके उदाहरण भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट्स में हम यहाँ देखेंगे एक बीजपत्री पौधे, यहाँ लिख देता हूं मैं एक बीजपत्री पौधे। दूसरे में हम लिखेंगे द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। अब यहाँ पर बीजपत्री पौधे का तात्पर्य होता है कि एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बीजपत्र पौधे क्या है और द्विबीजपत्री पौधे क्या है। एक बीजपत्री पौधे में एक ही बीजपत्र निकलता है, जर्मिनेशन के समय या अंकुरण के समय केवल एक ही बीजपत्र निकलेगा, और द्विबीजपत्री पौधों में अंकुरण के समय दो बीजपत्र रहेंगे, ठीक ना। इसमें मुख्यतः कंडीशन यही होती है। बीजपत्र की संख्या कितनी होती है, इसमें बीजपत्र की संख्या होती है एक। बीजपत्र कितने होते हैं, संख्या में एक होते हैं। इसमें यहाँ देखेंगे तो बीजपत्र की संख्या दो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजपत्र की संख्या यहाँ कितनी होगी, दो होगी, ठीक है। ये पौधे ऐसे हैं जिनमें एक बीजपत्री पौधे हैं, वो अधिकतर अपना जीवन काल बहुत कम समय में पूर्ण करते हैं, जी अधिक समय में पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे बीजपत्र पौधे में जीवन काल होगा अधिकतर एक वर्षीय। इनका जीवन काल कैसा हो सकता है, अधिकतर एक वर्षीय हो सकता है। इनका जीवन काल लंबा हो सकता है, इनका जीवन काल कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है। लंबे से तात्पर्य रहेगा एक साल से अधिक वर्ष में ये जीवित रह सकते हैं, इनका जीवन काल लंबा होगा, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे साथ साथ में बीजपत्र की संख्या के आधार पर हम देख ली है। अब यहाँ देखेंगे इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, द्वितीय वृद्धि इनमें नहीं पाई जाती है। द्वितीय वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होती है, द्वितीय वृद्धि इनमें नहीं पाई जाती है, द्वितीय वृद्धि नहीं होती। और यहाँ देखेंगे तो इनमें द्वितीय वृद्धि होती है, अर्थात ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, इनमें सेकेंडरी कैम्बियम होता है। तो द्वितीय वृद्धि यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मैं साथ साथ में इसमें अंतर भी आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो द्वितीय वृद्धि में होती है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अब एक बीजपत्री पौधे में और कौन से उदाहरण शामिल हो सकते हैं, एक बीजपत्री पौधे के लिए हम और कौन से उदाहरण रख सकते हैं, यहाँ हम देखेंगे। तो एक बीजपत्री पौधे में ऐसे बीज पत्र के अलावा वो बीज की सहायता से यदि हम पहचान करते हैं तो ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीज केवल और केवल तोड़ने पर एक ही भाग में बंटता है, जिन्हें आप देख सकते हैं। एक तो गेहूं आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इनका बीज पत्र यदि हम गेहूं को देखते हैं तो गेहूं की संरचना आप देखेंगे, गेहूं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आपको ये तोड़ने पर एक भाग से दूसरे भाग में बराबर दो भागों में नहीं बंटता है, इसीलिए इनका उदाहरण आप यहाँ पर जैसे दे सकते हैं। तो इनका बीज होता है वो तोड़ने पर या टूटने पर दो बराबर भागों में नहीं बंटता है। इनका उदाहरण आप दे सकते हैं चना, इसमें आप उदाहरण में ले सकते हैं। चना जो होता है आप इसे तोड़ेंगे तो चने की बन जाती है दाल। आपने देखा है कि चना जब टूटता है तो चना टूटने पर दो बराबर भागों में बट जाता है या डिवाइड हो जाता है, ठीक ना, और इसकी बन सकती है दाल, ठीक ना, इसकी दाल बन सकती है। दाल वाले पौधे जितने भी होंगे वो सारे के सारे द्विबीजपत्री कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दाल नहीं बनाते लेकिन फिर भी द्विबीजपत्री में शामिल हो, तो उनकी पहचान करने के लिए हम देख सकते हैं, उनकी लीव्स को देख सकते हैं, उनकी पत्तियों को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको लीव्स के बारे में बता देता हूँ।
द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां होती हैं, अधिकतर जो पत्तियां होंगी उनमें श्रविन्यास इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां हैं। इनमें आपको देखने पर एक नेट जैसा दिखाई देगा, एक जाल जैसा दिखाई देगा। ये द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां होती हैं, जिन्हें हम धूप में करके देखें, लाइट में देखते हैं तो उनमें एक नेट दिखाई देता है। इनकी द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जाली का व श्रविन्यास इनमें होता है। इनकी पत्तियों में कौन सा श्रविन्यास पाया जाएगा? इसे हम कहते हैं जाली का व श्रविन्यास। आप ये पॉइंट भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां होती हैं, जब द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जाली का वत श्रविन्यास पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं श्रविन्यास, श्राव का विन्यास। ठीक, यहाँ जाली का श्रविन्यास बोल सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों की बात करते हैं तो हम इनमें जाली का श्रविन्यास नहीं पाते हैं, बल्कि आपने कभी गेहूं की पत्ती देखी होगी, कोई घास की पत्ती देखी होगी, तो दुबे की पत्ती देखी होगी, मक्के की पत्ती देखी होगी, तो आपको उस पत्तियों में स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, देखिए पत्ती जब होती है इस प्रकार से होती है और इनमें स्ट्रक्चर इस प्रकार से लाइनर होता है। ठीक ना, यहाँ पर तो ये पत्तियां बांस की पत्तियां देखी हुई, इनमें लाइनर स्ट्रक्चर मिलता है, तो इनमें जाली का श्रविन्यास नहीं होता, इनमें होता है रेखीय श्रविन्यास इनमें होता है। यहाँ हम कह सकते हैं इनमें जाली का श्रविन्यास न होकर रेखीय श्रविन्यास इनमें पाया जाता है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। ये हमने बीज के आधार पर इनकी पहचान बताई थी कि बीज वास्तव में दो भागों में टूट जाए तो द्विबीजपत्री है, बीज दो भागों में ना टूटे तो आप इसे कह सकते हो एक बीजपत्री है। पत्ती से पहचान देख लें, पत्ती से पहचान देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं पत्तियां यदि इसकी जाली का श्रविन्यास रखती है तो द्विबीजपत्री है, और रेखीय श्रविन्यास रखती है तो एक बीजपत्री है। ठीक है, अब आगे भी हम इसमें देखना चाह रहे हैं। पाएंगे ये पत्ती है जिसमें रेखीय श्रविन्यास आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक बीजपत्री की पत्ती कहलाएगी, एक बीजपत्री कहलाएगी। इस पत्ती में श्रविन्यास आपको दिखाई दे रहा है तो एक बीजपत्री पौधे की पत्तियां इस प्रकार से दिखाई देंगी। इसके बाद हम यह देखेंगे द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां, तो द्विबीजपत्री की पौधे की पत्तियों में आप उदाहरण ले सकते हैं, पीपल की पत्ती का भी आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल के पौधे की पत्तियों का आप उदाहरण लेंगे तो उसमें आपको श्रविन्यास जाली का व श्रविन्यास के रूप में दिखाई देगा, अर्थात ये श्राय होंगी तो इस प्रकार से एक तो मेन इसमें श्राय होगी, मुख्य श्राय होगी, मुख्य श्राय से पार्श्व श्राय इसमें निकलेंगी, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर इस नेट जैसा बनता हुआ नजर आएगा, इन श्रावों से भी एक नेट जैसा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता है, ये कहलाती है जाली का व श्रविन्यास। ठीक, और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये मैं बहुत ही कम नेट इसमें बना रहा हूँ, जाल बना रहा हूँ, बहुत ही कम बना रहा हूँ, तो ये कहलाता है जाली का व श्रविन्यास। यहाँ पर हम देख पाएंगे ये द्विबीजपत्री पौधों का लक्षण है, इनसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। पौधे में यदि ऐसी पत्तियां हैं तो आप उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडन्स में रख सकते हैं। ठीक है ना, और यह मोनोकोटिलेडन्स की मतलब है रेखीय श्रविन्यास इनमें पाया जाता है, तो रेखीय श्रविन्यास वाली पत्तियों को आप मोनोकोटिलेडन्स में रख सकते हैं, रेखीय श्रविन्यास। एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में जाली का व श्रविन्यास के बाद और भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टर्स, इसमें लक्षण और भी है। अब हम जड़ के आधार पर इनका वर्णन करके देखेंगे कि जाली का व श्रविन्यास के अलावा इनमें जड़ें कैसी पाई जाती हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली पत्तियां हैं, ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली पत्तियां। अब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे जड़ के बारे में। जड़ से हम कैसे पौधों की पहचान कर पाएंगे कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, इस प्रकार से हम इसे समझ लेते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे में जड़ के आधार पर पहचान करना अगली वीडियो में हम सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और हर बार की तरह कहना चाहूंगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।